Good evening, students. I'm back with another video of Science Standard 6th, Lesson number 6, Substance in Daily Use. इसका मतलब जो भी चीज़ हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करके आते हैं. फॉर एग्जाम्पल इधर हम लोग को फोटो में दिख रहा होगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल चेयर, ये कबर्ड और ये टेबल. यू नो कैन यू रिकॉल विच थ्री ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन दिस पिक्चर? जैसे मैंने बताया अभी. How did you identify them? What material are they made of? Can any one of these materials be used to make all the three objects? तो इधर अभी दिया ये जो तीनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है जो हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. इसमें से आप लोग इसका मटेरियल आइडेंटिफाई कर सकते हो वो कौन से मटेरियल से कौन सी चीज़ से बना है और क्या ये तीनों चीज़ एक ही मटेरियल से बना है. तो आंसर है नो. ऑफ कोर्स हम लोग को इधर डिफरेंट डिफरेंट ये वुड का बना है, प्लाई का, ये प्लास्टिक हो गया, ठीक है, सिमिलरली ये पतरा हो गया. तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से ये ऑब्जेक्ट्स बने हैं. सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट. ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. Objects are made up of substance. Objects have a specific shape. Their parts have a specific arrangement by which we identify them. We use wood, plastic, or steel to make a table, chair, or cupboard. कबर्ड स्टील का, पतरा का, ठीक है. These substances have the strength to required to make these articles. Also, these substances can be given a desired shape. It means that we consider the properties of substance to use them for making things. The same substance or material can be used to make many objects. Let us study some such example. कॉटन का हम लोग कपड़ा बनाते हैं, समर में मोस्टली कॉटन क्लोथ्स रखते हैं. फाइबर थ्रेड बनता है कॉटन का. साड़ी भी बनता है. हैंडकरचिप्स भी कॉटन के रहते हैं. फिर क्विल्ट्स, मैट्रेसेस मतलब चादर, हमारा पिलो केस, ये सब भी कॉटन से बनते हैं. तो ये एक टाइप ऑफ मटेरियल है जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बहुत सारे चीज़ें बनते हैं. सेकंड एक मटेरियल है आयरन. आयरन से कंस्ट्रक्शन स्टील बार्स बनता है. ग्रिडल्स हमारे घर के मोस्टली हमारे घर के बाहर जो भी रहता है विंडो, उसमें ऐसा ग्रिडल रखा लगा रहता है सेफ्टी के लिए. फिर तवा, पैन जिस पे हम लोग रोटी बनाते हैं, वो भी आयरन का है. ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं सर्टन, वो भी आयरन के होते हैं. इलेक्ट्रिक पोल्स जो आप रोड पे देखते हो, केबल्स, कबर्ड, ये सब आयरन के बने रहते हैं. एल्यूमिनियम मोस्टली किचन यूटेंसिल्स और कंटेनर्स, वेसल्स और इलेक्ट्रिकल केबल्स. By studying the properties of substance, we can select substance suitable for our purposes. The substance in everyday use are of two main kind, natural and man-made substance. सबसे पहले इधर अभी हम लोग को सब्सटेंस जो भी हम लोग ने पढ़ा इधर, वो दो टाइप में डिवाइड हो गए हैं. मेन काइंड है उनके नेचुरल और मैन मेड. नेचुरल जो नेचुरली अवेलेबल रहता है नेचर में, उसका यूज़ करके हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स हमारे यूज़ के लिए. और मैन मेड जो हम खुद ही बनाते हैं. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक इज़ अ मैन मेड सब्सटेंस. हम लोग इंसानों ने ये बनाया है प्लास्टिक, उससे हम लोग चेयर क्या क्या नहीं बनाते. तो अभी इधर हम लोग पहले जानते हैं क्या. तो सब्सटेंस जो भी सब्सटेंस है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने रहते हैं. और ऑब्जेक्ट ये सब्सटेंस के बने रहते हैं. समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट हैव अ स्पेसिफिक शेप. ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक शेप का होता है. जैसे चेयर के दो पैर, एक बैठने के लिए. फिर टेबल के भी चार पैर प्लास्टिक के बने हैं. तो वो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट हो गया. प्लास्टिक का वो ऑब्जेक्ट का शेप है. वो ऑब्जेक्ट कौन से सब्सटेंस से बना है? प्लास्टिक. और प्लास्टिक वेरी स्मॉल पार्टिकल से बना है. सिंपल. हम लोग वुड, प्लास्टिक, कबर्ड यूज़ करते हैं टेबल चेयर बनाने के लिए. स्टील. और ये सारे आर्टिकल्स को बनाने के लिए हम लोग जो भी सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर स्ट्रेंथ चाहिए. फॉर एग्जांपल वुड हार्ड हो, ब्रिटल हो, फिर ही तो मजबूत रहेगा, हम चेयर पे बैठ पाएंगे वुडन. तो ये सारे सब्सटेंस के पास स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है. और फिर हम लोग यही सब्सटेंस को शेप देख के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. इसीलिए हम लोग अभी इसलिए इट मीन्स ये सारी चीज़ बताते हैं कि हम लोग को उसके प्रॉपर्टीज़ को भी कंसिडर करना इम्पॉर्टेंट है. कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए वो सब्सटेंस का और प्रॉपर्टीज़ को देखना, कंसिडर करना इम्पॉर्टेंट है. Classify the following substance according to their use. Substance: sand, wood, wool, window glass, bamboo, cotton, brick.
सिल्क, लीफी वेजिटेबल, सीमेंट, फ्रूट्स, वाटर, शुगर। सारे सब्सटेंस से इससे क्या क्या बनता है अकॉर्डिंग टू दैट यूज। क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस। सब्सटेंस हम लोगों ने देखा मैनमेड और नेचुरल। उसके यूज़ के हिसाब से हम लोग बताते हैं कि ये मैनमेड सब्सटेंस है कि नेचुरल। सैंड ऑफ कोर्स हम लोग ने बनाया तो है नहीं भाई, सिलिका को हम लोग ने बनाया है, मैग्नीशियम हम लोग ने बनाया है और फिर हम लोग मिला के सैंड बनाते हैं, नहीं ऑफ कोर्स वो नेचुरली अवेलेबल है, तो ये नेचुरल सब्सटेंस है सैंड। सोप ऑफ कोर्स ये बेस होता है, बेस को मिलाते हैं, ये मैनमेड सब्सटेंस है। वुल हम लोग को मिलता है शिप से, वो नेचुरल सब्सटेंस है। विंडो ग्लास मैनमेड। बैम्बू ये भी नेचुरली ग्रो होता है, नेचुरल सब्सटेंस। कॉटन नेचुरल सब्सटेंस। ब्रिक्स मैनमेड सब्सटेंस। सिल्क नेचुरल। लीफी वेजिटेबल नेचुरल। सीमेंट मैनमेड। फ्रूट्स नेचुरल। वाटर नेचुरल। शुगर मैनमेड। ठीक है, अभी इधर हम लोग मोर डिटेल में जानेंगे ये दो टाइप के जो काइंड होते हैं सब्सटेंस के। फर्स्ट है नेचुरल सब्सटेंस। what is the difference between these two groups of natural substance? Leather, jute, wool and water, soil, metal। अभी हम लोग नेचुरल सब्सटेंस में भी दो ग्रुप डिवाइड करेंगे। दो टाइप के इधर होते हैं, आपको रीड करती हूँ पहले, फिर आपको मैं क्लासीफाई करके फ़ोटो दिखाऊंगी। सब्सटेंस अवेलेबल इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंस, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया। ऑफ दीज द सब्सटेंस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तो अभी सब्सटेंस में भी दो ग्रुप हो गया है, नेचुरल सब्सटेंस में भी दो ग्रुप है। उसमें से जो पहला ग्रुप है वो सब्सटेंस हम लोग को लिविंग थिंग से मिलता है, लिविंग थिंग से वो सब्सटेंस ऑब्टेन होता है। सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक सब्सटेंस। सेकेंड ग्रुप है जो है एयर, ऑयल, वाटर आर सब्सटेंस दैट आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, दे आर कॉल्ड अबायोटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो नेचुरल सब्सटेंस में दो ग्रुप होते हैं, एक जो लिविंग थिंग से ऑब्टेन होता है सब्सटेंस उसे बायोटिक सब्सटेंस कहते हैं, सेकेंड जो लिविंग थिंग से ऑब्टेन नहीं होता उसे अबायोटिक सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ वुल। वुल एक नेचुरल सब्सटेंस है ऑफकोर्स, लेकिन दो टाइप के सब्सटेंस भी होते हैं ना। नेचुरल सब्सटेंस में भी दो ग्रुप है, बायोटिक और अबायोटिक। अब बताओ बायोटिक सब्सटेंस है वुल की अबायोटिक। लिविंग थिंग से ऑब्टेन हो रहा है, राइट। वुल शिप लिविंग बीइंग है, लिविंग थिंग है, उससे हम लोग को ऑब्टेन हो रहा है, तो वुल ऑटोमेटिकली कौन सा सब्सटेंस है, बायोटिक सब्सटेंस है। वाटर क्या हम लोग कोई जानवर वाटर देता है हम लोग को? नो, इट इज़ नेचुरली अवेलेबल, वो हम लोग को कोई लिविंग थिंग से नहीं ऑब्टेन होता है, तो इसलिए उसे अबायोटिक सब्सटेंस में क्लासीफाई किया जाएगा। ठीक है, सिंपली ये भी समझ गया होगा। हाउ आर लेदर एंड वुल डिफरेंट फ्रॉम जूट एंड कॉटन? तो अभी ये भी हम लोग पता करेंगे। लेदर के लेदर के बेल्ट्स होते हैं, वुल के हम लोग क्या क्या बनाते हैं वो भी देखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं अभी लेदर और वुल, ये सब हम लोग को एनिमल से ऑब्टेन होता है। ऑफ कोर्स लेदर, कोई भी एनिमल मर जाता है ना तो उसकी स्किन निकाल के लेदर और वुल दोनों ऐसे ही एक्सट्रैक्ट होता है एनिमल से। दे आर ऑफ एनिमल ओरिजिन, वेर एज जूट एंड कॉटन आर सब्सटेंस ऑफ प्लांट ओरिजिन। सिंपल, इधर देखो दो टाइप के नेचुरल सब्सटेंस है, ये दोनों लेदर और वुल, ये दोनों बायोटिक सब्सटेंस में आते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वो लिविंग थिंग से आ रहे हैं। लेकिन ये दोनों में भी एक क्लासिफिकेशन है। लेदर जो है वो एनिमल ओरिजिन है और लेदर और वुल जो है वो एनिमल है, मतलब हम लोग को एनिमल से मिल रहा है इसलिए वो एनिमल ओरिजिन है। और जूट और कॉटन वो प्लांट पे ग्रो हो रहा है इसलिए वो कौन सा सब्सटेंस है, प्लांट ओरिजिन का सब्सटेंस है। नेक्स्ट जाते हैं, डू वी फाइंड प्लास्टिक, नाइलॉन, ब्रास और सीमेंट इन नेचर? बिल्कुल नहीं। क्या हम लोग प्लास्टिक, कोई पेड़ होता है प्लास्टिक का जिससे हम लोग को प्लास्टिक ऑब्टेन करते हैं? नो, नॉट एट ऑल। नायलॉन का जो कपड़ा था जो हम लोग स्विमिंग के लिए पहन के जाते हैं, क्या वो भी रहता है अवेलेबल? डेफिनेटली नॉट। ठीक है, तो इधर वही पूछ रहे, सीमेंट भी नेचुरली अवेलेबल रहता है? नहीं, पीओ सबको मिला के बनता है। अब इसलिए हम लोग देखेंगे मैन मेड सब्सटेंस। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक आज मैं कवर करूँगी, इसके बाद हम लोग इधर ग्लास के बारे में बताया है और पेपर के बारे में, वो नेक्स्ट लेसन में हम लोग करेंगे। अभी ये लास्ट टॉपिक पे ध्यान देते हैं जो है मैन मेड सब्सटेंस। इट इज़ ह्यूमन नेचर टू स्ट्राइव फॉर न्यूअर थिंग्स एंड टू ट्राई टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल। एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स, मैन नॉट ओनली लर्नड to use natural substance but also began to process them to make new substance. Several such substances are easier to use and can be made available in plenty at a lower cost.
Therefore, these substances came to be used on a large scale. There are a great many such man-made substances in use today. New substance produced by processing naturally available substance are called man-made substance. ठीक है. अभी हम इंसानों का तो ये नेचर है कि हम लोग को जीने के लिए, हमारा लाइफ और आसान बनाने के लिए हम लोग कोई नई नई चीज़ों का खोज करते हैं. और हम लोग अभी भी साइंटिस्ट लोगों का काम क्या होता है, न्यू न्यू चीज़ इन्वेंट करना ताकि ह्यूमन लाइफ और कंफर्टेबल हो. सिमिलरली इधर वही बता रहा है. और एज ए रिज़ल्ट हम ह्यूमन बीइंग के बनाने का नया नया चीज़, इस एफर्ट्स के लिए हम लोग ने सिर्फ नेचुरल सब्सटेंस को यूज़ करना ही नहीं, लेकिन उस नेचुरल सब्सटेंस को प्रोसेस करके उसमें से कुछ अलग बना के न्यू सब्सटेंस बनाना भी सीखा है हम लोगों ने. ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है जो आज ईजी बहुत है यूज़ करने के लिए, और अवेलेबल बहुत ही कम दाम में हर जगह अवेलेबल होता है. और ये सब्सटेंस लार्ज स्केल पे भी यूज़ होता है. एक बहुत अच्छा एग्जांपल है प्लास्टिक. प्लास्टिक कैसे बनता है वो हम लोग आगे जानेंगे, बट एक समझो कि एक नेचुरल सब्सटेंस होता है. मैन ने ये वो किया, डिस्कवर किया. फिर मैन ने ये नेचुरल सब्सटेंस को प्रोसेस किया, थोड़े उसको थोड़ा बनाया और मैन्युफैक्चर किया, उसके अंदर थोड़े और चीज़ें डाले, और फिर वो नया एक सब्सटेंस बनाया जिससे हम लोग की लाइफ और इजी हो गई. एक बहुत अच्छा एग्जांपल प्लास्टिक. आज प्लास्टिक इस स्पेशली इंडिया की बात करते हैं. इंडिया में इतने सारे प्लास्टिक के हमारे खुद हाउस होल्ड में प्लास्टिक की इतनी सारी चीज़ें मिलेंगे जो आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा, बट हर एक जगह पे कोई ना कोई चीज़ प्लास्टिक का है. प्लास्टिक एक मैनमेड सब्सटेंस है जो एक नेचुरल सब्सटेंस को प्रोसेस करके मिला है हम लोग को. तो एक नया सब्सटेंस जो नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंस को प्रोसेस करके बना है उसे मैनमेड सब्सटेंस कहते हैं. जैसे इधर ये पेंसिल का एक एग्जांपल दिया है. इधर आप पेंसिल देख रहे हो, ये देखो ये पेंसिल के अंदर चारकोल है. चारकोल एक नेचुरल सब्सटेंस जो हम लोग को नेचर से मिलता है. अबायोटिक ऑफ कोर्स, एनिमल से नहीं आता. अबायोटिक नेचुरल सब्सटेंस है. ये लिड चारकोल. हम लोग ने न्यू सब्सटेंस बनाया, इसको प्रोसेस करके पेंसिल, ये मैनमेड सब्सटेंस हो गया. सिमिलरली इधर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं. ये देखो ये जो कप है, ये है, ये सब पॉट है, ये सब क्ले के बनते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्ले. ये नेचुरली अवेलेबल था, इसको प्रोसेस करके हम इंसानों ने बनाया है. बस वही है. नेक्स्ट इधर आ जाते हैं हम लोग. Earlier, irlis or capes made of grass or sackcloth were used for protection from rain. Then cloth umbrellas came into use. Nowadays, the raincoat, school bags, and the book covers you use all can be made from plastic. Delicate articles, perishable fruits, etc. required packaging. To pack TV sets, refrigerators, etc., big cartons and thermocols are being used. All these substances are man-made substances. These substances are waterproof or water resistant, lightweight, and easy to transport. That is why they are being used increasingly. जैसे मैंने बताया प्लास्टिक आजकल बहुत यूज़ हो रहे हैं. हम लोग जो रेनकोट पहनते हैं प्रोसेस हुआ, थोड़ा इवॉल्व हुआ, फिर हम लोग को प्लास्टिक के अम्ब्रेला मिलने लगे, रेनकोट मिलने लगे प्लास्टिक के. हमारा बुक अभी भी जो कवर होता है, बुक उठाओ अपना अगर आप स्कूल में हो, हमारे कवर वो भी प्लास्टिक के बने हैं. ऐसे तो इसलिए आजकल के ज़माने में ह्यूमन ने इतना ये डिस्कवर किया, इवॉल्व हुआ है, और हम लोग ने ये एक न्यू सब्सटेंस प्लास्टिक बनाया जो वाइडली और इंक्रीज यूज़ हो रहा है. लाइट वेट है, वाटर प्रूफ है, इसलिए ये सब मैनमेड सब्सटेंस है. बस इधर ही ख़त्म करेंगे. इधर थोड़े एग्जांपल दिए हैं मैनमेड सब्सटेंस के. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एज मच एज अदर्स. ग्लास के बारे में नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, और रबर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे प्रोड्यूस होता है. पेपर कैसे मैन्युफैक्चर होता है वो पढ़ेंगे, और थोड़े सिंथेटिक फाइबर्स और थ्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे. दैट्स इट. इधर ही एंड करती हूँ वीडियो. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आई ट्राई टू गिव यू गाइज. इंपॉर्टेंट लेसन है, बेसिक है 6, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अभी, ताकि आपको 7th 8th में बिल्कुल परेशानी ना हो, जब आपका बेस क्लियर हो. That's it. Stay safe. Thank you for watching. Bye bye.